कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको ज्येष्ठ मास के चतुर्थ अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा को आप प्रतिदिन सुने। इस कथा के श्रवण करने से हर प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं, मन में शांति मिलती है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, घर में धन्य दान बढ़ता है और साथ ही भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह कथा बेहद ही प्रशंसनीय है। भक्त और भगवान का संबंध। इस कथा के श्रवण करने से भक्ति जागृत होती है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक बार की बात है, एक संत जगन्नाथपुरी से मथुरा की ओर जा रहे थे। उनके पास बड़े ही सुंदर लड्डू गोपाल जी थे। पहले समय में ज़्यादातर संत भगवान को अपने साथ ही लेकर के जाते थे। जहाँ भी जाते थे वह भगवान को साथ लेके जाते, उनकी पूजा करते थे। तेज धूप थी, वे संत उन ठाकुर जी को हमेशा ही साथ लिए रखते थे। बड़े प्रेम से उनकी पूजा अर्चना करते, उनके सामने भजन गाया करते थे। वह मथुरा जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन से यात्रा करते समय बाबा ने ठाकुर जी को अपने बगल की सीट पर रख दिया और अन्य संतों के साथ में हरि चर्चा में मग्न हो गए। जब ट्रेन रुकी और संत उतरे तब वे सत्संग में इतने मग्न हो चुके थे कि झोली वहीं पर रह गई गाड़ी में। उसमें रखे ठाकुर जी भी वहीं गाड़ी में रह गए। संत सत्संग की मस्ती में भावी में ऐसे बहे कि ठाकुर जी को साथ लेना ही भूल गए। बहुत देर बाद जब संत आश्रम पर पहुँचे, सब संत पूछे और भोजन प्रसाद पाने का समय आया। उन प्रेमी संत ने अपने ठाकुर जी की खोज करना प्रारंभ कर दिया। देखा कि हाय, हमारे ठाकुर जी तो है ही नहीं। जब वह संत हरि चर्चा करते हुए ट्रेन से निकले, ट्रेन में उनका झोला वहीं पर रह गया था जिसमें ठाकुर जी थे। जब वह सभी संतों के साथ में आश्रम पर पहुंच गए, सभी ने भोजन बनाया, प्रसाद पाने लगे। उनका नियम था कि पहले ठाकुर जी को भोग लगाते थे तभी प्रसाद पाते थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि मेरे ठाकुर जी तो है ही नहीं, संत हाय करने लगे कि मेरे गोपाल जी किधर गए। संत बहुत व्याकुल हो गए, रोने लगे कि मेरे ठाकुर जी किधर गए, हाय मेरे ठाकुर जी कहाँ पर रह गए। परंतु उनको ठाकुर जी नहीं मिले। उन्होंने ठाकुर जी के वियोग में अन्न जल लेना स्वीकार नहीं किया। संत व्याकुल होकर ब्रह में अपने ठाकुर जी को पुकारने लगे कि हे गोविंद, हे गोपाल, आप किधर गए, मैं आपके बिना कैसे रहूँगा। तब उनके एक पहचान के संत ने कहा, महाराज मैं आपको बहुत सुंदर चिन्हों से अंकृत नए ठाकुर जी ला करके देता हूँ। परंतु उन संत ने कहा कि हमें अपने वही ठाकुर जी चाहिए जिनको हम लाड़ लड़ाते हैं, उनके सामने हम नृत्य करते हैं, अपने लड्डू गोपाल जी के सामने मैं भजन करता हूँ, उनके बिना तो मैं जीवित ही नहीं रह सकता। तभी एक दूसरे संत ने पूछा, आपने उन्हें कहाँ रखा था, मुझे तो लगता है कि वह आपके गाड़ी में ही छूट गए। एक संत बोले, अब कई घंटे बीत चुके हैं, गाड़ी बहुत दूर निकल चुकी होगी, अब वह गाड़ी कहाँ मिलेगी। इस पर वह संत बोले, मैं स्टेशन मास्टर से बात करना चाहता हूँ। वहाँ जाकर के संत उन महात्माओं को लेकर पहुँचे, स्टेशन मास्टर से मिले और ठाकुर जी के गुम होने की शिकायत करने लगे। उन्होंने पूछा कि कौन से नंबर की गाड़ी थी, आप कौन सी गाड़ी से जा रहे थे। संतों ने गाड़ी का नाम स्टेशन मास्टर को बताया। वह कहने लगे, महाराज कई घंटे हो गए, यही वह गाड़ी है, यह यहाँ पर खड़ी हुई है और किसी भी प्रकार आगे नहीं बढ़ रही। ना कोई खराबी है, ना कोई दिक्कत है। सारे इंजीनियर सब कुछ चेक करते हैं, परंतु पता नहीं कैसा चमत्कार हो रहा है, ये गाड़ी जब से आप उतर के गए हैं तब से आगे नहीं बढ़ रही। महात्मा जी बोले, अभी आगे बढ़ेगी, इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन जब तक मेरे गोपाल जी मेरे पास नहीं आएंगे आपकी गाड़ी नहीं बढ़ सकती। मेरे बिना मेरे प्यारे दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं। वे महात्मा ट्रेन के अंदर गए, डिब्बे के अंदर गए और जहाँ पर ठाकुर जी थे, जहाँ महात्मा ने उन्हें पधराया था, अपने ठाकुर जी को महात्मा ने गले से लगाया, रोने लगे। वह जैसे ही महात्मा जी गाड़ी से उतरे, ट्रेन आगे बढ़ने लगी। यह भगवान का चमत्कार था। भगवान के प्रति उस संत की इतनी भक्ति थी कि भगवान ने पूरी गाड़ी को ही रोक दिया।
इस विकार से सभी लोग वहाँ पर कहे हुए आचर्य करने लगे। सभी उस संत के चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा कि संत महात्मा जी, आप तो बड़े दयालु हैं, बड़े भक्ति भाव वाले हैं, जो भगवान ने आपके लिए गाड़ी को ही रोक दिया। सभी उनके चरणों में गिर पड़े और सभी उनकी भक्ति करने लगे। भगवान खुद कहते हैं, जहाँ मम पग धरे तहाँ धरूँ मैं हाथ, सदा संग लाग्यो फिरूँ कबहू न छोड़ूँ साथ। मत तोला कर इबादत को अपने हिसाब से, ठाकुर जी की रहमतें देखकर अक्सर तराजू टूट जाते हैं। भक्त और भगवान का इतना प्रेम संबंध होता है। भक्त भगवान कहते हैं कि तू चले पग एक, मैं चलूँ पग 60। अगर भगवान के प्रति आपकी भक्ति सच्ची है, आप नियम पूर्वक उनकी भक्ति करते हैं, आदिति का सत्कार करते हैं, गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं, तो एक ना एक दिन भगवान आपकी परीक्षा लेने जरूर आएंगे। भगवान के दर्शन आपको जरूर होंगे। भगवान के प्रति अपने आप को समर्पण करना चाहिए। भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो बिना अवमान के करनी चाहिए। भगवान के साथ में सच्चा व्यवहार रखिए। देखिए भगवान कितनी जल्दी प्रसन्न होकर के आपकी मनोकामना पूरी करते हैं और आपकी भक्ति को सायुक्त भक्ति में बदल देते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को दबा के ऑल को दबा दें। हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार की धार्मिक कथाएँ प्राप्त होती रहेंगी, उपाय प्राप्त होते रहेंगे। इस कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।